पाकिस्तान में और अदर कंट्रीज़ में गर्मी आ चुकी है और समर हो रही है और यहाँ यूके में 8 मार्च और 9 मार्च स्नो हो रही है। चलें आप भी स्नो एंजॉय कर लें। बहुत सर्दी है, बिलीव करिए फ्रीजिंग। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, शीना के चैनल पे वेलकम है जी। आप देख रहे होंगे कि इतने ज़्यादा एनवेलप क्यों हैं। अभी आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये क्या है। आज ब्रेकफास्ट में मैंने ऐसे सीरियल लिया है, इसमें थोड़े से नट्स होते हैं और ड्राई बनाना होता है। रमज़ान माशाल्लाह से आने वाला है तो शॉपिंग जारी है। तो जो चीज़ें मैंने अपने घर के लिए ली तो आपके साथ भी मैं शेयर कर रही हूँ और आपको मोस्टली साथ मैं रेट भी दिखाती हूँ। तो रेट भी आप देख लें कि लजीज़ा वालों के, शान वालों के क्या रेट हैं यूके में। इट्स मीन रेट आपको दिखाने का मकसद ये है कि सब हर तरफ महंगाई हो रही है। तो आप ये भी देख लें कि यूके में चीज़ कितने की है, तो आपके दिल को थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी। फिर आप थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि ओह कोई बात नहीं, यूके में भी महंगाई है। अगर एवरीवेयर महंगाई है तो यूके में भी महंगाई है। तो आज आपने देखा कि 299 यानी £2.99 का सिर्फ एक पैक है लजीज़ा वालों का। कोई आप चटनी ले लें या बिरयानी ले लें या तीखा मसाला ले लें, तीखा बोटी ले लें या कुछ भी, कोई भी एक पैकिंग जो है। सर्दी आपने देखा कि कितनी ज़्यादा है। बिलीव करें कि सर्दी इतनी थी और मेरे माइंड में ये था कि आज मुझे ड्रॉ की, किचन की सारी सफाई करनी है और बाहर जाने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं था। और यकीन करें मुझे आइडिया आया, एकदम से क्लिक किया आइडिया। मैंने कहा इतने ही एनवेलप होते हैं घर पे बने पड़े हुए होते हैं, कोई बर्थडे का होता है, कोई वेडिंग एनिवर्सरी का होता है, कोई ईद का होता है। इतने ज़्यादा प्रेजेंट्स जब खुद को मिलते हैं, बच्चों को मिलते हैं, फैमिली की तरफ से इतने प्रेजेंट्स आते हैं, तो बड़े बड़े जो इस तरह से शॉपिंग बैग्स वाले जो है एनवेलप घर पे पड़े होते हैं। तो मैंने कहा इन्हीं को कट करते हैं सीजर के साथ, कट करके तो ये इस तरह से लगा लेते हैं बॉक्स में, लगा के तो किचन की सफाई कर लेते हैं। तो मैंने फिर वही जो बर्थडे वाले बड़े बड़े गिफ्ट बैग होते हैं या शॉपिंग बैग्स होते हैं, मोटा थिक पेपर इनका होता है, तो मैंने भी इस तरह से यूज़ कर लिए। तो घर में पड़ी हुई हर चीज़ जो होती है ना, बिलीव करें वो ज़ाया नहीं होती। कभी कभी इस तरह की चीज़ें भी काम आ जाती हैं। तो जब आपका भी कभी मूड ना हो बाहर जाने का, तो घर में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में हाथ मारे तो वो सी चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो हम समझते हैं वो काम की नहीं है। तो ना सिर्फ एनवेलप आप यूज़ कर सकते हैं, बिलीव करें कि जो वॉलपेपर, यहाँ यूके में तो वॉलपेपर लगाते हैं ना, तो वॉलपेपर भी काफ़ी बचा हुआ होता है, अक्सर बचा हुआ होता है। तो वो भी आप कट करके तो बड़ा खूबसूरत सा लगा सकते हैं, वो भी ऐसे ड्रॉ में लगा सकते हैं। और अगर आपके पास इस आइडिया के अलावा अगर आपके पास सिल्वर फॉयल हो तो आप सिल्वर फॉयल भी लगा सकते हैं। लेकिन ऑनेस्टली सिल्वर फॉयल मैं कम यूज़ करती हूँ। मैं तो इसी तरह मैंने ये पेपर यूज़ कर लिए हैं। और जो किचन के ड्रॉ वॉल की तरफ होते हैं, जो रूफ़ की तरफ होते हैं ना, जो ऊपर की तरफ होते हैं, उनको भी मैंने बड़ा अच्छी तरह साफ़ किया। साफ़ करके वहाँ पे भी मैंने इसी तरह से ये जो पेपर है, मोटा थिक पेपर है, ये मैंने वहाँ पे लगा दिया। क्योंकि अक्सर जैसे ड्रॉ के ऊपर और साइड्स पे जिस तरह से ग्रीस सी हो जाती है, जो ड्रॉ की टॉप साइड होती है, जो रूफ़ की तरफ होती है, वहाँ पे भी ग्रीस हो जाती है। तो ये जो आपके साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ, ये देखें, ये वाला मैं यूज़ करती हूँ ग्रीस के लिए ना। ये स्प्रे है, ये किचन की सफाई के लिए भी बहुत अच्छा है और फ्रिज के साइड्स की भी सारी सफाई आप इसके साथ कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह ये देखें ना कितना थिक और मोटा सा पेपर है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो ज़्यादा अच्छे गिफ्ट रैप होते हैं वो आगे भी आप री यूज़ कर सकते हैं ना। यानी अगर आपको फैमिली की तरफ से मिले हो तो वो फैमिली की तरफ यूज़ नहीं करते, फिर वो फ्रेंड्स की तरफ यूज़ कर लेते हैं जो बिल्कुल ब्रांड न्यू हो, जिनके ऊपर नाम ना लिखे हों। बाहर की तरफ टैग होता है ना जिस पे नाम लिखने वाला होता है, तो अक्सर नहीं नाम लिखा होता। अगर किसी पे नाम नहीं लिखा तो फिर आप यूज़ भी कर सकते हो। ये देखिए, ये वॉल पेपर पे लगाने वाला पेपर है, कितना नाइस है। और ये सिल्वर गिफ्ट रैप जो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं किचन की सफाई के लिए। अगर बाहर बहुत ज़्यादा जैसे गर्मी हो, गर्मी में बाहर जाने को दिल ना करे, या सर्दी शदीद हो, या स्नो हो रही हो, या आपका मूड नहीं हो, कभी भी मूड भी नहीं होता यार बाहर जाने का, तो आप ऐसे घर से बड़ी चीज़ें जो हैं इस तरह से निकाल के तो आप अपनी किचन की सफाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 2-3 वीक पहले किचन की सफाई जो अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए, फिर आपको आसानी होती है। एक तो रमज़ान भी सुकून से गुजरता है, आपने जुमा शरीफ भी पढ़ना होता है, कुरान पाक भी पढ़ना होता है, फिर शाम के लिए खाना भी स्पेशली फिर बड़ा मज़े का तैयार करना होता है, क्योंकि बच्चों का भी रोज़ा होता है। फिर बच्चों ने बच्चों की भी फरमाइश होती है कि आलू के कैक्टस बन जाए, फ्रूट चाट बन जाए, या कभी समोसा हो जाए, कभी रोल हो जाए।
तो मम्मीज़ तो ऑलमोस्ट काफ़ी बिजी होती हैं। बेशक बिलीव करें कि किचन के लिए हर चीज़ पहले रेडी कर ली है, जिंजर, गार्लिक, ऑनियन और धनिया और ग्रीन चिली सब कुछ ग्राइंड करके बॉक्स में डाल के फ्रीज़र में रख लिया है कि चलो 1 महीना आराम से रहेगा, तो इबादत भी आराम से हो जाएगी। तो मैंने घर के लिए कुछ स्पाइस वाले बॉक्स ऑर्डर किए थे। ये वाइट कलर के जो मैंने दिखाए हैं, जो पुराने थे, उनको मैंने इस तरह से उबलते हुए पानी में डाल के थोड़ा सा फेरी डाला और ब्रश के साथ मैंने बहुत अच्छे से इनको क्लीन कर लिया। यानी जो मेरे पहले बॉक्स थे मैंने उनको भी ज़ाया नहीं किया, मैंने उसमें डिफरेंट चीज़ें डाल दी। किसी में मैंने अजवाइन डाल दिया, किसी में ब्लैक पेपर डाल दिया। इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ऑलमोस्ट इस तरह से बड़ी मज़े की रेड कलर का मेरे पास ये ब्रश था, मैं मार्केट से नए लेके आई थी। ये छोटे साइज़ में, बहुत बड़ा साइज़ नहीं है। तो इस तरह से गरम पानी में डालें और यकीन करें कि आपकी जो आउटसाइड वाली लिड्स, जिसको अक्सर अपने ऑयली हाथ भी लग जाते हैं, तो कभी कभी डस्ट भी थोड़ी बहुत लग जाती है, तो फिर आपकी जो बॉक्स होते हैं, इनके जो लिड होते हैं, वो काफ़ी इस तरह से ख़राब से हो जाते हैं। तो बहुत आसान है, इस तरह से आप गर्म पानी में डालें। तो ये मैंने बॉक्स ऑर्डर किए थे और अपना ये अमेज़ॉन से आई थिंक किए थे। तो हाँ, लेकिन बहुत अच्छे हैं ये बॉक्स ना, बड़े छोटे छोटे बड़े मज़े के क्यूट से हैं। तो जो मेरे पहले बॉक्स थे उनमें ये देखे मैंने इस तरह से मज़े की सारी चीज़ें डाली हैं। किसी में जो एक्स्ट्रा घर में जो टर्मेरिक पाउडर है एक्स्ट्रा जो ज़्यादा था, वो मैंने कुछ इसमें डाल लिया, कुछ नए वाले में डाल लिया। ब्लैक पेपर डाल लिया। किसी में ये मैंने वो जो ड्राई मिंट होता है ना, उसकी जो स्टिक्स होती हैं वो भी मैंने रखी हैं, क्योंकि अक्सर हांडी में 1 या 2 स्टिक में डाल लेती हूँ, तो उसके साथ जो आपकी हांडी का टेस्ट होता है ना, बहुत ज़बरदस्त बनता है। और एक बॉक्स इसमें है कि उसमें मैंने जिंजर और गार्लिक का जो पाउडर बाज़ार से मिलता है, वो दोनों मैंने मिक्स करके एक डब्बी में डाल रही हैं। क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि अगर घर पे आपके पास ऑनियन ना हो, या कभी कभी जिंजर गार्लिक भी फ्रेश ना हो, तो फिर आप इस तरह से मोजा से दाल में डाल सकते हैं, या चिकन में, लैम में, किसी भी चीज़ में डाल के इंजॉय कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास ये चीज़ें हर वक्त ऑनियन घर पे हो या जिंजर गार्लिक हो। अगर कोई चीज़ ना भी हो तो आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि अर्जेंट कोई भी ना एमरजेंसी के लिए। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको घर में रखनी चाहिए ना ज़रूर। तो कभी कभी किसी चीज़ में मैं ये एक्स्ट्रा भी डाल लेती हूँ, अगर घर में फ़्रेश भी हो तो उसके बावजूद भी मैं 1 पिंच या 2 पिंच ये चीज़ें जो है इंक्लूड कर लेती हूँ। तो बड़ी मज़े के मैंने टिप आपके साथ शेयर की, होप सो आप पसंद करेंगे। ऐसे छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो आप एक दूसरे के साथ शेयर करें, तो कभी कभी आपको आइडिया मिल जाता है कि जो घर में जैसे पुराने बॉक्स होते हैं उनको जल्दी से फेंकना नहीं है, उनको भी आपने वॉश करना है। वॉश करके कुछ उनमें अपनी चीज़ें डाल लेनी है, या आप इनमें दालें डाल सकते हैं, किसी में पत्ती भी डाल सकते हैं, या आप शुगर डाल सकते हैं, या आप उसमें छोटी ग्रीन इलायची, ग्रीन सौंफ या इस तरह से डाल सकते हैं। और बाकी मैंने आपके साथ ये जिंजर और गार्लिक आइडिया भी आपके साथ रखा कि अगर फ्रेश आपके पास ना हो तो आपके पास जो ग्राइंड बाज़ार से मिलता है वो भी होना चाहिए। ऑलमोस्ट देखिए ये सारी दालों की मैंने ऐसी शॉपिंग की थी, तो मेरे पास बड़े 2 बॉक्स थे कंटेनर से वाइट कलर के। मैंने उनको अच्छी तरह से ये देखिए ऐसे वॉश किया, वॉश करके तो सारी चीज़ें मैंने इस तरह से रख दी, तो फिर ये बहुत आसानी हो जाती है। जो दालें वगैरह हैं ये मैं मोस्टली छोटे पैक भी ले लेती हूँ। बड़ा पैक मैं लेती हूँ सिर्फ ब्राउन चने का और वाइट चने का, और बाकी जो दालें होती हैं मैं छोटे बैग लेती हूँ, क्योंकि जो वाइट चना ब्राउन चना होता है ना, ऑनेस्टली वो मैं रूटीन में भी यूज़ करती हूँ। तो कभी कभी बॉईल करके भी रख लेती हूँ। ये ब्राउन चना जो वाइट चना, ये दोनों मैं फ्रूट चाट के लिए यूज़ करती हूँ ना, जब हम वीकली चाट बनाएं नॉर्मल डेज़ में, क्योंकि रमज़ान में तो माशाल्लाह ऑलमोस्ट एवरी डे बनती है चाट, लेकिन आम दिनों में रोज़ नहीं बनती, वीकली अगर बनाएं तो फिर उसमें वाइट चना या ब्राउन चना मैं इंक्लूड करती हूँ। और कभी कभी तो ब्राउन चना जो होता है अगर मैंने फ्रीज़ करके रखा हो तो उसको मैं बाहर निकाल के तो थोड़ा सा उसको पानी डाल के ना स्ट्रेनर में तो रख देती हूँ। जब वो स्ट्रेन हो जाए तो फिर मैं तवे पे डाल के उनको भून के भी, भुने हुए ब्राउन चने भी खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ऊपर फिर थोड़ा सा मसाला डाल के, और इस तरह से ब्राउन चने मुझे बड़े मज़े के लगते हैं ना। तो ये इस तरह से, ये देखिए ये कॉफ़ी के जार मेरे पास थे, तो ये इनको भी आप नहीं फेंकें, ये भी आपकी ज़रूरत की हैं। एक में मैंने इस तरह से ये देखें मैंने तंदूरी मसाला डाल लिया है, एक में जिंजर गार्लिक का मैंने जो पाउडर बाज़ार वाला बना हुआ आता है वो मैंने डाला है, और एक में दूसरे स्पाइस मैंने डाले हैं। इस तरह ये देखा ऑलमोस्ट हमारे ये बॉक्स भी अब रेडी हो चुके हैं। ये सारे जो मैंने यूज़ किए ना, मोटा थिक वाला पेपर देखिए मैंने यूज़ किया है। ये शॉपिंग हमने लास्ट टाइम की थी, उसका बैग था। यकीन करें ये पेपर काफ़ी थिक मोटा है, इतना अच्छा पेपर तो बेशक आपको मार्केट से भी ना मिले, जितना आपको घर के अंदर ही मिल जाता है।
तो जो ड्रॉ है, ड्रॉ के अंदर की सफाई जो मैंने फेरी के साथ ही की, सिंपल फेरी के साथ। और जहाँ मुझे लग रहा था ग्रीस है, तो वो ग्रीस के लिए मैंने आपको स्प्रे दिखा दी जो मैं यूज़ करती हूँ ना, क्योंकि वो एप्पल वाली है। और अगर आप ग्रीस उतारने के लिए डायरेक्ट हाथों से नहीं करें, क्योंकि आपके जो हाथ है ना, आगे से उनके जो पोर हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ऑनेस्टली मैंने थोड़ा सा काम विदाउट ग्लव्स किया था और कुछ मैंने वैसे किया था, तो हाथ मुझे फील हो रहे थे जैसे ख़राब से हुए। लेकिन यकीन करें कि ग्लव्स वैसे डाल लेने चाहिए, क्योंकि हाथ भी आपको अपने बहुत प्यारे होने चाहिए। ऑलमोस्ट इस तरह से जो टमेटो चॉप किया हुआ ये और बीन्स, ये बच्चों के लिए भी मैं मोस्टली इस तरह से मोस्टली ला के रखती हूँ, क्योंकि बच्चे बीन्स जो है ये मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के काम आते हैं। और इस तरह से ये सूप भी, ये टमेटो सूप है, बड़ा मज़े का होता है। ये बॉईल करके जैसे आप पैन में डालते हैं ना, जिस तरह जो सॉस पैन होता है चाय बनाने वाला, उसमें आप ये सूप डालें टमेटो का, तो उसके अंदर थोड़ी सी ब्लैक पेपर, थोड़ा सा चाट मसाला डाल के, तो बेशक सब्ज़ियाँ बॉईल करके तो आप इसको खाएं, बेशक नाश्ते में तो बहुत मज़ा आता है। तो इस तरह की चीज़ें भी बाज़ार से ला के तो हम रख लेते हैं। ये वाला जो ड्रॉ होता है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको टाइम से चम्मच मिल जाए और आपकी खाना पकाने वाली डोई आपको टाइम से मिल ले, ये पार्ट बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। बिलीव करें कि जब शेरू छोटा था तो इस वाली ड्रॉ में खड़ा हो जाता था, और मैं इतनी फ्राइटेंड थी कि ओ माय गॉड मेरा ड्रॉ ना टूट जाए। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि मेरा ड्रॉ नहीं टूटा था, बच गया था। तो ये वाला जो किचन का पार्ट है ना, ये भी बच्चों का बड़ा फेवरेट होता है। मैं ये सेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कैसे चीज़ें जो है ना मैनेज करके रखनी चाहिए जो कि ईजी हो। मैंने डिफरेंट कैबन्स में इस तरह से शीशे के बर्तन पहले रखे हुए थे, तो मैंने कोशिश की कि मैं एक ही सिर्फ कैबन चूज़ करूँ और उसमें सारे बर्तन एक साइड पर करूँ, और दूसरे कैबन में दूसरी चीज़ें करूँ। तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ उनको सेट करने की, और साथ साथ आपको भी दिखा रही हूँ कि किस तरह से सेट करना चाहिए। भी शीशे के बर्तन मैंने सारी कोशिश की कि मैं एक साइड पे रखूँ। यूके में ये होता है कि मोस्टली जो छोटे बाउल होते हैं डिज़र्ट वाले, और छोटी प्लेट शीशे की, और शीशे की इस तरह से ये जो सारे डिशेज़ हैं ये मिल जाते हैं, लेकिन शीशे की बड़ी प्लेट्स नहीं यूके में मिलती। तो अभी जब मैं कहीं अदर कंट्री या पाकिस्तान चक्कर लगेगा तो कोशिश करूँगी वहाँ से बड़ी वाली जो शीशे की प्लेट है वो लेके। हमने किचन के लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, तो वो चीज़ें हम ओपन कर रहे हैं, इसलिए शेरू की बार बार आवाज़ आ रही है, मॉम लुक मॉम लुक। मज़े की टी रेडी हो चुकी है, अभी हम टी इंजॉय करते हैं, और आप फुल जो है अपना व्लॉग इंजॉय करें।